तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में धन की बहुत कमी है? आपके घर में भी पैसे की बहुत कमी है? आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता ही नहीं है। धन संपदा की बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति के घर में बहुत ज्यादा धन की समस्या होती हो, केवल और केवल ये उपाय कर लें, उनके घर से जितनी भी धन की संपत्ति की जो भी समस्या है सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। 3 से 4 उपाय मैं आज आपके लेके आया हूँ धन प्राप्ति का। ये तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो देखिए, अगर मैं आपको गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको भी पता है बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं, ठीक। तो मनोकामना बहुत सारे गुरुदेव की जो कथा थी उसमें बहुत सारी ऐसे मनोकामना थी कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है। जितने भी पत्र आए थे गुरुदेव के पास उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा भी जीवन बहुत अच्छा हो जाए, हमारे भी जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए। तब गुरुदेव ने कहा था, 3 से 4 उपाय बताया था और बोला था केवल और केवल इनको कर लेना, आपके जीवन में जितनी भी धन संपदा की दिक्कत है सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो कथा में वापस आए। गुरुदेव को फिर पत्र लिखा, लेकिन इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। तो फिर वो कौन सा उपाय है जिससे धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है, कर्जा मुक्ति होती है? आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, बहुत सारे लोगों को फल भी मिला, बहुत सारे लोगों को फल नहीं भी मिला तो गुरुदेव की कथा में आके पूछते हैं, गुरुदेव हमने भी वही उपाय किया लेकिन हमको फल नहीं मिला। तब गुरुदेव ने कहा था कि अगर आप आधा अधूरा उपाय करेंगे, आधा अधूरा उपाय सुनेंगे तो आपकी मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी। इसलिए आपको उपाय पूरा सुनना है। तो जो लोग मेरी भी आवाज सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि उपाय पूरा सुना करिए, बिल्कुल अंत तक देखा करिए। अगर आपने अंत तक देखा तो 100% है कि आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी, ठीक। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जो मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसको आपको करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये है 7 बेल पत्र वाला उपाय। इसको जितने भी लोगों ने किया सबको सफलता प्राप्त हुई। आप क्या करना है, आपको लेना है 7 बेल पत्र। अब 7 बेल पत्र के साथ और क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल चाहिए। क्या क्या चाहिए, 7 बेल पत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल और 1 बेल पत्र, ठीक। तो आपने ले लिया, क्या क्या ले लिया मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। 1 लोटा जल लेना है और 3 बूंद गंगा जल लेना और 7 बेल पत्र लेना। अब जब बेल पत्र आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है उसी को हम लोग बेल पत्र बोलते हैं, ठीक। तो आपने बेल पत्र ले लिया। बेल पत्र के साथ साथ जो आपने 1 लोटा जल लिया है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तांबे के लोटे में आपने ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। आपने ले लिया, उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। आपने 3 बूंद गंगा जल मिला लिया और साथ के साथ बेलपत्र आपने डाल लिया और पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर में आपको सबसे पहले, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या आया होगा कि हमको जाके महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। लेकिन आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी को कहाँ अर्पित करना है, नंदी का आगे का जो एक उठा हुआ पैर होता है, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे तो नंदी का एक जो पैर है वो आगे का उठा हुआ होगा। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या है, नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और उसके बाद नंदी के कान पे आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी धन प्राप्ति की, सारी की सारी बोल देनी है। आपको भी पता है कि नंदी के कान में बोली गई मनोकामना बाबा भोलेनाथ बहुत जल्द सुन लेते हैं, ठीक। तो आपको ये बोल देनी है।
उसके बाद आपको एक चीज का इस उपाय में और ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है लोटे में वो अर्पित नहीं होनी चाहिए नंदी के पैर में। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको बेल पत्र निकालना है। निकालने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, एक महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल और केवल आपने अगर इतना उपाय किया और धन प्राप्ति की मनोकामना मांगी तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी की सारी धन प्राप्ति की मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर ही कर देते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का ही है। इस उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल चाहिए? 5। अब जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर के फूल अच्छे होने चाहिए, पीले होने चाहिए। ठीक, अब आपने ले लिया कनेर का फूल। कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, एक जाप करके जो बाबा भोलेनाथ का जो मूल मंत्र है, कौन सा बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे वो आपको अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग के ऊपर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो जलाधारी होती है तो जलाधारी के बाएं हाथ में मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह रहती है, और दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता सूख सुंदरी की रहती है। ठीक, तो लेफ्ट में किसकी? लेफ्ट में है हमारे भगवान गणेश की, और राइट में किसकी है? राइट में है माता सूख सुंदरी की। तो पहला आपने जो फूल अर्पित किया वो कहाँ अर्पित किया? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। उसके बाद जो आपने दूसरा फूल अर्पित किया वो कहाँ अर्पित किया? वो आपने अर्पित किया जो हमारे भगवान गणेश है। उसके बाद जो आपको तीसरा फूल अर्पित करना है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है हस्त कमल में, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जिससे शिवलिंग उत्पन्न होता है, उठा हुआ होता है, आपको चौथा फूल वहां अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा पांचवा और आखिरी फूल है वो आपको जलाधारी पे अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो देखिए, आपको मैं 5 जगह बताया, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ ध्यान से, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला आपको शिव मंदिर के में जो शिवलिंग है वहां अर्पित करना है। दूसरा आपको भगवान गणेश पे अर्पित करना है। तीसरा आपको माता सुख सुंदरी पे अर्पित करना है। चौथा आपको हस्त कमल पे, जो माता पार्वती का जो हस्त कमल है वहां अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा पांचवा फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। 5 के पांचों फूल अर्पित करिए, अपनी जो कोई भी धन प्राप्ति की मनोकामना है मांगिए और चुपचाप घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, इसके अंदर आपकी धन प्राप्ति की जितनी भी मनोकामना है सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे।